डॉक्टर अतुल गोगिया, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं ये, तमाम जो बीमारियां हैं वो बड़ी तेज़ी से फैलती हैं और उसके कारण भी बहुत सारे हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ इंसेफ्लाइटिस की बात करूं, और कुछ राज्यों में जो अभी हालात दिख रहे हैं और हो सकता है कि और ख़राब स्थिति भी हो, ऐसी स्थिति में क्या ध्यान में रखने की ज़रूरत है इस वक्त? नमस्कार। देखिए, अभी जैसे डॉक्टर शिफाली ने बहुत हमें अच्छे से समझाया कि इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। तो इन्फेक्शियस में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे आप कह रही हैं ये मौसम है, तो इस मौसम में जो ब्रीडिंग है, मॉस्किटो ब्रीडिंग है, वाटर कलेक्शन है, ये बहुत ज़्यादा होता है। हम्म। तो बहुत सारे वायरसेस हैं, जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, या चांदीपुर की आप बात कर रहे हैं, वायरस की बात कर रहे हैं, या तो इनका वेक्टर्स हैं, उनकी ब्रीडिंग बढ़ जाती है। तो तो इसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रिवेंशन, और उसके बाद अर्ली डिटेक्शन। प्रिवेंशन के लिए यही है कि जैसे हम कह रहे हैं कि ये सारे वेक्टर्स जो हैं, जो ट्रांसमिट करते हैं, जो मच्छर हैं, चाहे वो सैंड फ्लाई हैं, इनकी ब्रीडिंग को रोका जा सके, हम्म। ताकि ये ब्रीडिंग कम होगी तो ट्रांसमिशन कम होगा। तो हमें सफाई का ध्यान रखना है, पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, अपने मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करना है, जो नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, फुल स्लीव्स कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं इसको होने में। दूसरा, अर्ली सिम्टम के जैसे किसी को तेज बुखार है, सर दर्द है, उल्टी है, तो रोशनी से तेज रोशनी से दिक्कत हो रही है, तो ये सिम्टम्स हैं कि ब्रेन पे बुखार चढ़ रहा है, आम भाषा में कहते हैं, या इनकेफेलाइटिस है, तो हमें इमीडिएट मेडिकल हेल्प लेना चाहिए। मैं यहाँ पर ये समझना चाहूँगी कि बुखार तो देखिए, जितनी बीमारियाँ होती हैं उसमें बुखार तो एक सिम्टम, मेजर सिम्टम है। लेकिन अगर हम इंसेफ्लाइटिस में बात करें तो क्या इसमें तेज़ बुखार होता है या फिर ये नॉर्मल बुखार की तरह ही होता है? आमतौर पे तेज बुखार होता है, बट कई लोगों में हल्का बुखार होके निकल भी जाता है, बट जिसको इनकेफेलाइटिस पर से हो रहा है, जिसमें तेज बुखार हुआ, और इनकेफेलाइटिस में ब्रेन के ऊपर स्वेलिंग है, आम भाषा में अगर हम समझाएंगे तो ब्रेन में स्वेलिंग है। तो ब्रेन में स्वेलिंग की वजह से सुस्ती होना, ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ने की वजह से उल्टी होना, बेहोशी होना, फिट पड़ना, तो इस तरह की चीजें होती हैं, तो जो इसको कॉम्प्लिकेट कर देती हैं, जिसकी वजह से मरीज को आईसीयू की जरूरत या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल, यही ज़रूरी है समझना।